हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, क्या लिखा है? एंशियंट हिस्ट्री। जो कि ये क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या लिखा है? प्राचीन इतिहास। अब इसमें क्या टॉपिक है? टॉपिक है ए। ठीक है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। ठीक, इसके साक्ष्य क्या है, उससे जो जानकारी मिलेगी वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है इस वीडियो में। तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जैसा कि आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए, आप लोग क्या करिए कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, बेल आइकॉन प्रेस कर देना, जिससे भी कि क्या होता है, नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए, जिससे कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी हैं जानना। और देखिए, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अनुच्छेद से रिलेटेड, मतलब जो आर्टिकल होते हैं एक प्लेलिस्ट उसकी अलग बनी हुई है, वहाँ से आप लोग पूरे अनुच्छेद को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पे? क्या है ये देखिए, भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के पितामह कौन है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, हम बता दे रहे हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी। देखिए, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया पहले ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। ठीक है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? भारतवर्ष का जिक्र जो है कौन से अभिलेख में हुआ है वो बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, हाथी गुम्फा। ठीक, हाथी गुम्फा में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि इससे जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं उसका मैं कुछ डिटेल्स बताऊंगा अगले वीडियो में। जैसे यहाँ पे देखिए, भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त है। किससे? होलियोडोरस जो वेशनगर गरुड़ स्तंभ है उससे प्राप्त है। क्या प्रमाण? किसका? यमन राजदूत का। ठीक है, वो भी मध्य भारत में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष, क्या ना है, दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख, जो दुर्भिक्ष है उसकी जानकारी देने वाला अभिलेख क्या है सर्वप्रथम, ये पूछा गया है। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, सौगौरा। ठीक, ऑप्शन सी। तो इसके भी कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे इस अभिलेख में क्या बताया गया है, संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है इसमें। ठीक है, अगर संकट काल है, संकट काल में इसमें जो खाद्यान्न होती हैं, मतलब खाने वाली चीज़ें, इसमें सुरक्षित रखने का भी प्रावधान किया गया है। मतलब इस अभिलेख में यही बताया गया है कि कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए क्या है, भारत पर होने वाले हड़ आक्रमण, जो हुड़ आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख से प्राप्त होती है? तो कौन सा वह स्तंभ है जिससे हुड़ आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती थी? ठीक है, तो ये अभिलेख बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जो हुड़ आक्रमण था उसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त है। किससे? जो भीतरी स्तंभ लेख थी
उससे प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा, सती प्रथा, जो सती प्रथा थी का पहला लिखित साक्ष्य क्या है? पहला लिखित साक्ष्य, देखिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त है? तो कौन सा अभिलेख है जिससे सती प्रथा का के साक्ष्य को प्राप्त किया गया? तो वो अभिलेख बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख ऑप्शन डी। तो एरड़ अभिलेख जो है जिसे शासक भानुगुप्त से प्राप्त हुआ है। क्या है? शासक भानुगुप्त। कौन है? शासक भानुगुप्त। तो देखिए ये सब चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, शासक भानुगुप्त से प्राप्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है? सातवाहन राजाओं का इतिहास किसके आधार पर लिखा गया? जो सातवाहन था उसका इतिहास किन राजाओं के आधार पर लिखा गया है, तो वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पहले मैं बता दे रहा हूँ। कौन से अभिलेखों के आधार पर, देखिए किसके आधार पर लिखा गया? तो ये अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीजें थी यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखिए और चीजें क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख के आधार पर मिलती है? जो रेशम बुनकर हैं उनके श्रेणियों की जो जानकारी है वह किस अभिलेख के आधार पर प्राप्त की जाती थी? ठीक, तो यहाँ पे किस अभिलेख के आधार पर होती थी? मंदसौर, एक मंदसौर अभिलेख था। ठीक है, उसके आधार पर इसकी जानकारी प्राप्त होती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? जो सिक्का था, जो क्वाइंस थे, उस पे लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था? वो भी पहले क्या था? फर्स्ट जो था, सर्वप्रथम किसने लेख लिखने का कार्य किया था? वो भी सिक्कों पर। तो ये आप लोगों को बताना है। यवन शासकों ने, रुद्रदामनों ने, बंगाल शासकों ने, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके आंसर क्या बनेंगे? यवन शासकों ने, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि बहुत ही जरूरी है आप लोगों को जानना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस शासक से संबंधित है, जैसे हाथी गुम्फा, जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है, तो हाथी गुम्फा जो है किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन 9 का सी, कलिंग राजा राज खारवेल। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जो नासिक अभिलेख है वह किस शासक से संबंधित है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या चीजें हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 10th का बी, गौतमी बालश्री। ठीक है, गौतमी बालश्री। तो यहाँ पे देखिए ये सब अभिलेख हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो अभिलेख हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आप लोगों के एग्जाम में। जैसे रोमन के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? अगर पूछ दिया रोमन के सिक्के जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये चीज़ें आप लोग बता सकते हैं। जब पता रहेगा तभी ना बताएंगे। तो देखिए ये कहाँ से प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए अरिक मेडू। ये कहाँ पे पड़ता है?
पुडुचेरी, मतलब ऑप्शन ए जो कि राइट है, ठीक है। अरिक मेडू जो कि पुडुचेरी में है, ठीक है, पुडुचेरी के निकट ही है। तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? देखिए एहोल एक अभिलेख है, वह कौन से शासक से संबंधित है, तो ये बताना है, ठीक है। ये है पुलकेशिन सेकेंड, पुलकेशिन सेकेंड, यह कौन था? यह शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जो मंदसौर अभिलेख है वह किस शासक से संबंधित है? यह मालवा नरेश यशोवर्मन इनसे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन। 14 क्या है? ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित? देखिए सारे अभिलेख जो हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो मैं इसीलिए यह वीडियो बनाया हूँ। तो बताइए कौन सा राइट आंसर है इसमें 14 में? 14 का आंसर बनेगा आपका बी, प्रतिहार नरेश भोज, प्रतिहार नरेश भोज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? देवपाड़ा किससे संबंधित है, कौन से शासक से, आप लोगों को बताना है। तो 15 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, ठीक, बंगाल शासक विजय सेन, बंगाल के शासक जो थे विजय सेन, उनसे संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है, जिससे कि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक्स ऐसे वीडियो देखने के लिए, बाय।